दिए हैं। जो अगर कोई रह गया होगा तो मुझे ईमेल कर देना। मैं यहाँ आपको ना ये कहना चाहती हूँ कि देखो, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ इस चीज को लेके कि भर्तियां रेगुलर निकलनी चाहिए, रेगुलर भर्तियां होनी चाहिए, बेरोजगारी जितनी है हमारे प्रदेश में वो दूर हो जाए, हर एक योग्य बच्चे को रोजगार मिलना चाहिए, उसका अधिकार है। सरकारें आती इसलिए है कि वो बच्चों को रोजगार दे। मेरी इतनी मंशा रहती है, मेरी बिल्कुल ऐसी मंशा रहती है कि मैं तुम्हारी एडवर्टीजमेंट वापस करवाऊं या नेगेटिव उसमें तुम मुझे देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिकॉज आई हैव बीन थ्रू इट। आप जहां पे हो वहां पे मैं रह चुकी हूं, उस दर्द को महसूस कर चुकी हूं, उस प्रक्रिया से गुजर चुकी हूं, राइट। और उस प्रक्रिया से गुजर चुकी हूं, इनसे भिड़ चुकी हूं, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ चुकी हूं, तो मैं जानती हूं कि ये कहां कहां क्या क्या करते हैं। इस वैकेंसी में मैंने जितनी बातें बोली हैं, आपको इसमें से कुछ भी लगा चीज कि भाई मैंने गलत बोली है? हम क्यों ना डिमांड करें कि हमें सिलेबस मिले एडवर्टीजमेंट के साथ? हम क्यों ना डिमांड करें हमें पैटर्न मिले? हम क्यों ना डिमांड करें कि हमें क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन बताएं? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्यों ना डिमांड करें एक बच्चा इंग्लिश वाला, हिंदी वाला, उर्दू, पंजाबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये आपका इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, ये बच्चे क्यों ना डिमांड करें कि इनकी वैकेंसी आए? कहाँ गई इनकी वैकेंसी? कौन खा गया इनकी वैकेंसी? चाहिए नहीं क्या इनके टीचर्स? क्यों ना डिमांड करें भाई? ये एस्टेट वैलिडिटी वाले इश्यूज आप देखो ना, एस्टेट क्यों ना डिमांड करें? एस्टेट लाइफ टाइम वैलिडिटी आप बोल रहे थे, एस्टेट 2022 वाले क्यों ना डिमांड करें कि भाई आपने हमसे अभी अभी फॉर्म भरवा दिए और अभी आपने इतने सालों बाद वैकेंसी निकाली है, हमें भी इसमें एलिजिबल कर दो। क्यों ना डिमांड करें 2019 वाले वो अभ्यर्थी जिनकी एज अब ज्यादा हो गई है कि हम जी 2019 में एलिजिबल थे, आपने हमसे पैसे भरवाए और अब हमारी एज ज्यादा हो गई, अब आप वैकेंसी निकाल रहे हो और हमें कंसीडर नहीं कर रहे हो। उनके पैसे भी खा गए, उनका सपना भी तोड़ दिया। क्यों ना डिमांड करें वो वाले जिनके एस्टेट वहां पे इनवैलिड हो गए, 2019 में वैलिड थे, जो भी योग्य थे, क्यों ना डिमांड करें कि वो अब इसमें आए? मुझे एक चीज बताओ, कौन गलत है इसमें? गलत कौन है? गलत है सरकार। अगर हिम्मत हो तो सरकार से लड़ो, श्वेता से मत लड़ो। श्वेता जितना ज्यादा बोल रही है ना, समझो कि उसके कितने रिपरकर्शन से वो झेल भी रही होगी। ऐसा नहीं है कि श्वेता बेबाक ऐसे ही बोल रही है। HKRN में सब डाले जा रहे हैं, क्यों ना विरोध करें? कि आप टेम्पररी बेसिस पे इतना ज्यादा जोर क्यों दे रहे हो? रेगुलर क्यों नहीं लेके आ रहे हो? बताओ ना मेरे को, क्या इसमें गलत बोल रही हूं मैं? गुड एकेडमिक रिकॉर्ड कोई खुद से गलत डाल देते, फिर कहते एडवाइस हमसे मांगने मत आना। तो क्या करेंगे अब? तुम्हारे ऊपर केस कर दे जाके? क्यों ना कहें कि इसको ठीक करो? MC वाला जैसे मैंने केस बताया, क्यों ना इंटीग्रेटेड 5 साल वाले एलिजिबल हैं, क्यों ना वो लोग जाएं, खड़े हों? उन्होंने भी तो पढ़ाई कर रखी है भाई, क्या उन्होंने कर रखी है जिनका यहां पे लिखा हुआ है? अधिकार सबका है। हमारे प्रदेश के साथ दिक्कत पता क्या हो रही है कि हमें अपना दुख लगता है, दूसरे का दुख लगता ही नहीं है। हम अपने लिए खड़े हो सकते हैं, बस मेरा मुद्दा, दूसरे का मुद्दा ही नहीं है। जिस दिन एक दूसरे का दुख पकड़ के एक साथ ऐसे हाथ पकड़ के खड़े होने लग जाओगे ना, उस दिन देखना है सरकारें कैसे कांपेगी। सारी चीजें ठीक होके आएंगी। ये टीजीटी की वैकेंसी की जितने लोग बात करते हैं, टीजीटी वाले कितने लोग हैं सड़क के ऊपर? कितनी बार जा जाके अकेली मैं ही लड़ती रहूं? तुम्हें नहीं पता टीजीटी की वैकेंसी में क्या हो रहा था? जेबीटी वाले एलिजिबल कर रखे थे, टीजीटी वालों से एक्सपीरियंसेस मांग रखे थे, कितनी सारी चीजें उसके अंदर गलत थी। अगर वो वैकेंसी आ जाती, वैकेंसी लाई किस लिए गई थी? लटकाने के लिए तो लाई गई थी। क्या हुआ उस वैकेंसी का? मैंने ये थोड़े कहा था कि भाई वैकेंसी वापस ही मत लेके आओ, मैंने ये कहा था जी ठीक करके दे दो इसे जल्द से जल्द। अभी अगर नहीं दे रहे हैं तो उसमें मेरी गलती नहीं है भाई, मैं उसके लिए भी बार बार आवाज उठाती रहूंगी। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि हम सबके मुद्दे हैं, हम सबके। मैं टीचर के लिए भर्ती नहीं दे रही हूं, मैं ग्रुप डी के लिए नहीं दे रही, C के लिए नहीं दे रही, B के लिए नहीं दे रही, A के लिए, मैंने छोड़ दिया है सब कुछ। लेकिन मैं आवाज उठा रही हूं क्योंकि मैं इनसे इतनी ज्यादा लड़ चुकी हूं कि मेरी पर्सनल लाइफ मैंने खत्म कर ली। कितने संस्कृत, पंजाबी, मेरे सब्जेक्ट की भर्ती नहीं आई है, ये नहीं आई है, वो नहीं, कितने लोग मतलब कितने ज्यादा दुखी है। तुम एक दूसरे का दुख नहीं समझ सकते हो। मुझे इतना फील क्यों होता है? मैं ही इमोशनल इंसान हूं एक अकेली इस धरती के ऊपर, या हरियाणा के अंदर। खड़े हो ना एक दूसरे के लिए, ये सब हमारे साथ कर रहे हैं, हमें क्यों नहीं गुस्सा आ रहा है? They want to close this government schools. Deepak Chaudhary, you're
Absolutely right. They have already closed 4803 schools. And they are moving ahead with their plan because we are not reacting. Because we have developed this habit of accepting everything. Because we have developed this habit of कि जो भी हमें हमारी प्लेट में परोसा जाएगा, चाहे वो कुछ भी हो, हम उसे खा लेंगे, हम उसे नाक बंद करके, आंख बंद करके, हम गला पकड़ के उसे खा लेंगे, निगल लेंगे हम ऐसे हो गए हैं। क्योंकि खैर, जितने भी इश्यूज हैं, जितने भी ये वाले इश्यूज हैं, मैं आप लोगों से प्रार्थना करती हूं हाथ जोड़कर कि आप सब लोग ये सब लिखित में एचपीएससी को देकर आएंगे और जिस कागज पर देकर आएंगे उसकी एक फोटोस्टेट साथ में लेंगे और रिसीविंग लेके आएंगे। ये बेहद जरूरी है। क्यों? क्योंकि सब लोग ये कहते हैं, हालांकि मैं लड़ रही हूं, कहते हैं श्वेता कोई प्रॉब्लम हो रही है और किसी को नहीं हो रही। जब तक एग्रीव्ड बच्चा घर से नहीं निकलेगा ना, और एग्रीव्ड बच्चा ये ना सोचे कि मैं क्यों जाऊं, मेरी जगह पे कोई और चला जाएगा, ऐसा मत करो। जाओ, पंजाबी वाले बच्चे इकट्ठे होके जाओ एजुकेशन डिपार्टमेंट, क्योंकि आपकी वैकेंसी वहां से नहीं आएगी ना, आप वहां से देखो। ज्योग्राफी वाले वहां से देखो, जहां आपका समाधान हो सकता है वहां जाओ। जहां जैसे कंप्यूटर वाले वो एचएसएससी जाओ, एजुकेशन डिपार्टमेंट जाओ, लिखित में ये चीज देकर आओ कि यहां गलती है, इसे ठीक करो। ये करवानी है। जहां तक सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और क्राइटेरिया की बात है, ये हर कोई अभ्यर्थी जो भी जा रहा है वो अपनी एप्लीकेशन में लिख के देगा। ठीक है सुमन लता बहन, मैंने ये सारा कुछ पीछे बोल दिया है, आप उसको देख लेना। मैं कह रही हूं अपने इशू पे फोकस करो, और जो जनरल इशू रहेगा ना, जैसे आपको सिलेबस चाहिए, क्राइटेरिया चाहिए, एग्जाम पैटर्न चाहिए, तो उसके बारे में सब लिखेंगे। हमें चाहिए, हमें दूसरी असिस्टेंट प्रोफेसर वाली भर्ती नहीं चाहिए यहाँ पे, क्योंकि आप हर एक केस में से बच के निकल रहे हैं यहां से, इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत नहीं है। एनीवेज, ऑल द वेरी बेस्ट। अपनी शायद ऐसी जनरेशन में हम लोग फंस गए हैं, हम ऐसे समय में आके फंस गए हैं जहां संघर्ष ज्यादा लिखा हुआ है। ठीक है, और संघर्ष लिखा है तो संघर्ष करेंगे और ग्रेसफुली करेंगे। विजय सिंह, मुझे पता है ज्योग्राफी की नहीं आई है, इसी संदर्भ मैंने बोला भी, और 443 आपकी आरटीआई घूम रही है ना, तो जाओ ना एजुकेशन डिपार्टमेंट, पूछो कि क्यों नहीं दी है। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। आई विल ऑलवेज बी विद यू। डू नॉट थिंक दैट मैं नहीं हूं। मेरा शिक्षा के प्रति, शिक्षकों के प्रति, स्कूलों के प्रति बहुत ज्यादा झुकाव है। क्योंकि मैं जानती हूं कि यहीं से ही नींव डलेगी अच्छे समाज की। और यहां हमारे प्रदेश में क्या हो रहा है, नींव ही हिलाई जा रही है हमारी, तो नींव ही उखाड़ी जा रही है, और हमें गुस्सा नहीं आ रहा है। इस चीज पे मुझे गुस्सा आ रहा है, अदरवाइज मैं शांत इंसान हूं, ऐसा कुछ नहीं है। ऑल द वेरी बेस्ट ऑल माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। कोई भी दिक्कत हो, shwetasinghdool@gmail.com, वहां पे लिख देना, मैं देख लूंगी उसे। शुभ रात्रि।